तो हेलो मेरे ट्रिकी फैमिली, मैं आपका प्यारा फिजिक्स टीचर रोहित सर। और आप लोगों के लिए लेके आए हैं कैपेसिटर, जो हमारा चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव सेशन। और इसमें हम लोग इस तरह से ऑब्जेक्टिव करेंगे ताकि हमारा जो है चैप्टर जो है वो भी कवर हो जाए, मतलब कुछ बेसिक्स चैप्टर के बारे में वो हम भी जान लें और हमारा ऑब्जेक्टिव भी क्या हो जाए, समाप्त हो जाए बच्चों। इसका जो है सब्जेक्टिव सेशन मैं करवा दिया हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे एक बार जा कर के देखें। कैपेसिटर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों ने कर चुका है। चलिए अब हम लोग करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। चलिए, तो ये हमारा है थंबनेल। चलिए तो बच्चों आगे हमारा क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इफ स्पेस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विथ डाई इलेक्ट्रिक एट प्लेस ऑफ एयर देन कैपेसिटेंस। मतलब हम लोग क्या कहे हैं बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये हमारा हो गया, ठीक है ना बच्चों। हम ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसके बीच में क्या कह रहा है बच्चों, पता है कि इसके बीच में ना कह रहा है ये कि हम एयर को हटा करके इसमें डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं, मतलब डाइलेक्ट्रिक भर दिए, तब क्या होगा बच्चों, पता है आप लोगों को कि कैपेसिटर C बराबर क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब अगर डाइलेक्ट्रिक रख दिए हैं तो उसका कांस्टेंट इसके साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है बच्चों। और इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, तभी हमारा क्या होगा, जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना बच्चों, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 से बड़ा होगा। तो अगर 1 से बड़ा होगा बच्चों, तो आप ही बताइए कि 1 से बड़ा होगा तो ये गुना होगा इसके साथ, तो जाहिर सी बात है कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो के का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तब तो, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है तो फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और अगर डाइलेक्ट्रिक आ जाता है बच्चों तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो के साथ क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोगों ने समझ लिया बहुत अच्छे से। चलिए बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मटेरियल। सिंपल सी बात है, किसी भी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है बच्चों, अभी मैंने बताया है ग्रेटर देन 1, पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। किसी भी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होगा तभी ना। चलिए बच्चों अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज देन इट्स कैपेसिटेंस। चलिए इसको भी देखते हैं। तो एक बात बताओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्मूला क्या था, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर हम लोग क्या कह रहा है कि डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो ये घट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, विच क्वांटिटी इज कांस्टेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों क्या होता है पता है, हमारे पास ये कैपेसिटर ये कैपेसिटर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसमें क्या चीज कांस्टेंट होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पता है पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। चलिए तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन सी। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, इफ माइका इज प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन कैपेसिटेंस। अगर माइका को भर दिए, एक बात बताओ बाबू, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो क्या होगा, हमारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा ही ना, सिंपल सी बात है बच्चों। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 3 कैपेसिटर ईच हैविंग कैपेसिटेंस सी कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में जोड़ा गया इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, तो आपको पता है सीरीज में जुड़ा होता है तो सी इक्विवेलेंट क्या होता है, सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सी बट्टे एन। अगर इक्वल कैपेसिटर है, कितना है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, सी बट्टे 3। आंसर है क्या, ऑप्शन देख लीजिए, सी बट्टे 3 हमारा होगा आंसर। क्या होगा आंसर, सी बट्टे 3। सी बट्टे 3 क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा क्या है, सी बट्टे 3। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्या कह रहा है, इफ अ ग्लास रॉड इंसर्टेड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस। सिंपल सी बात है, ग्लास रॉड को इंसर्ट किया, कैपेसिटेंस क्या होगा बच्चों, बताओ आप लोग, कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा बच्चों, कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ का है, रेडियस दिया हुआ इतना फ्रॉम स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस अर्थ का पूछ रहा है। चलो बच्चों, तो क्या कह रहा है, अर्थ का कैपेसिटेंस पूछ रहा है ना बच्चों। तो एक बात बताओ आप लोग पढ़े हो फार्मूला ना, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस C बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R आप लोगों को पता है, कैपिटल R का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप लोग निकाल सकते हैं आराम से। इसको सॉल्व करके आप लोग, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, और मुझे आंसर को क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, इफ अ लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटेंस आर अवेलेबल देन टू फाइंड हाईएस्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दीज शुड बी कनेक्टेड इन। अगर बहुत सारा हमारे पास कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटर है, तो अगर हमको हाईएस्ट चाहिए, मतलब उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा चाहिए, तो किस कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। आपको पता है सीरीज में क्या होता है, C/N हो जाता है, इक्वल होगा तो मतलब जितना रहेगा उसको N से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ तो सीरीज में होगा नहीं। पैरेलल में होता है N × C, मतलब जितना है 10 को होगा, और कैपेसिटर का वैल्यू 10 है, 10 × 10 100, मतलब पैरेलल में ही जोड़ेंगे। पैरेलल में गुना हो जाता है हमारा कैपेसिटर, सीरीज में N से डिवाइड हो जाता है C/N, लेकिन पैरेलल में क्या होता है N × C, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, पैरेलल। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज कांस्टेंट। मतलब कोई एक कंडक्टर है बच्चों, देखो क्या कह रहा है, कोई एक हमारे पास कंडक्टर है, मान लेते ये कोई कंडक्टर है। अब क्या रहा है कि इसको हम कोई चार्ज मान लेते हैं, क्यू दे देते हैं चार्ज, तो क्या रहा है कि कौन सा रेशियो कांस्टेंट होगा, तो इसका जो रेशियो कांस्टेंट होता है ना बच्चों, ये ऑप्शन बी जाएगा, गिवन चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, ये कांस्टेंट होगा। अगर हम इस पे चार्ज देंगे ना बच्चों, तो उसका और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। तो दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, ऑप्शन ए और बी, टोटल चार्ज नहीं, गिवन चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो क्या होता है बच्चों, ये हमारा कांस्टेंट हो जाता है। समझ में आया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़िए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, मतलब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर। क्या कह रहा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कोई भी कैपेसिटर है उसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो बच्चों एसआई यूनिट क्या होता है, याद रखिएगा फैराड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, ये सब आप लोग खुद बना करके हमको कमेंट कीजिएगा, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ऐसे ही पढ़ाई करते रहे, मस्ती करते रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद बच्चों।